घंटे का है। चलिए फिर आइए शुरू करते हैं फटाफट। प्यारे बच्चों, मैं शुरू हो रहा हूँ, चाहे आप सुने चाहे ना सुने। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था लॉकअप। मैंने कहा था, शुरू हो रहा हूँ, ठीक है। लॉकअप है तो हम लोग मोल बदल सकते हैं, वॉल्यूम बदल सकते हैं, प्रेशर बदल सकते हैं, टेम्परेचर। यही हमारे पास हथियार है जिनसे हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लास्ट लाइन क्या थी? यही थी। तो आखिर लॉकअप है क्या? लॉकअप कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आज नहीं रोकूंगा, खूब बातें करूं भयंकर। लॉकअप एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें कहता है अगर किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे डिस्टर्ब किया जाए तो रिएक्शन खुद को कैसे एडजस्ट करती है। जो लिख रहे तो एक लाइन लिखिएगा, इफ इफ if reaction which is at equilibrium if reaction which is at equilibrium is disturbed using concentration, pressure and temperature. आई होप आप समझ पाए हैं केवल ये तीन चीजें ही क्यों लिखी जाती हैं, क्योंकि इन्हीं के बदलने से रेट को बदला जा सकता है। इज डिस्टर्ब यूजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। देन 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 the reaction then the reaction और फिर इसे क्रॉस करना, then the reaction, फिर क्रॉस करना, फिर लिखना the equilibrium will shift, the equilibrium will shift in such a direction, in such a direction so that so that it can nullify the change, so that it can nullify the change। मैंने क्या बोला? लॉकअप हमें यह सिखाता है कि अगर इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज किया जाएगा तो रिएक्शन ना पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम, पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, एक ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जो उस होने वाले चेंज को क्या कर सके? नलीफाई। कल की कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई, जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है तो सब कुछ थम सा गया है, कैसे उसे एक डायरेक्शन में मूव कराया जाए। तो किसी एक डायरेक्शन में मूव कराना है तो हमें इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के हमारे पास यही हथियार है, या तो कंसंट्रेशन बदलोगे, या तो प्रेशर बदलोगे, या तो जब इक्विलिब्रियम पर ये सारी चीजें बदली जाती हैं, ये सारी चीजें, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। और कल ऐसा मैंने मजाक मजाक में कहा था कि वो आपसे लड़ नहीं सकता, याद है? जब वो आपसे लड़ नहीं सकता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो अपने आप को एडजस्ट करे। वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, यही सारी कहानी हमें कौन सुनाता है? लॉकअप। सुनना चाहेंगे? प्यारे बच्चों, जब हम पढ़ेंगे लॉकअप, क्या पढ़ेंगे? तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? मैं दुनिया की हर जगह लॉकअप नहीं पढ़ा रहा हूं, लॉकअप केवल कहां पढ़ा रहा हूं? जब भी बोलूंगा रिएक्शन, आप सबके मन में दो पैमाने आएंगे, या तो होगा कभी फिजिकल रिएक्शन, या तो होगा कभी, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जैसा बोर्ड लिख रहा हूं। तो हम लोग प्यारे बच्चों ली चैटलियर प्रिंसिपल सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए और फिर पढ़ेंगे फिजिकल रिएक्शन के लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए और फिर पढ़ेंगे फिजिकल रिएक्शन के लिए। केमिकल इक्विलिब्रियम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि पूरा इक्विलिब्रियम एक तरफ और लॉकअप यानी ली चैटलियर प्रिंसिपल एक तरफ। अगर इक्विलिब्रियम से सवाल आते हैं, या तो वो न्यूमेरिकल देता है, और अगर न्यूमेरिकल नहीं देता फिर थ्योरेटिकल में हमेशा लॉकअप ही देता है। इसलिए एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, राइट बच्चों? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉकअप। एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। अब केमिकल रिएक्शन में हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब। क्या करेंगे? और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने कितने हथियार हैं? सच में तीन है कि चार है? क्योंकि इसी में तो दो छुपा है। मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या कुल चार तरीके से रिएक्शन को डिस्टर्ब किया जाएगा? वो खुद को कैसे एडजस्ट करेगा, यही पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। आओ एक एक करके पढ़ते हैं। पढ़े क्या? जब भी हम पढ़ेंगे लॉकअप तो मैं हर चीज आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले थ्योरेटिकल, क्या पढ़ाऊंगा? फिर मैथमेटिकल, फिर ग्राफिकल, फिर न्यूमेरिकल। चलेगा? लेट्स इमेजिन मैंने पढ़ाया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, सबसे पहले उसकी क्या बताऊंगा, फिर मैथमेटिकल, फिर ग्राफिकल एंड देन न्यूमेरिकल। चलेगा? शुरू करें पढ़ना? शुरू करें क्या? तो कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ,
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ए, हम लोग कंसंट्रेशन कहां बदल रहे हैं? टी बराबर 0 पे कि टी बराबर इक्विलिब्रियम पे? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। कितने हिस्सों में पढ़ेंगे? कितने हिस्सों में पढ़ेंगे? दो हिस्सों में। सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरेटिकल, फिर पढ़ेंगे मैथमेटिकल, फिर पढ़ेंगे, फिर करेंगे, लिख लो एक बार ताकि दोबारा दो ना बोलो। सबसे पहले करेंगे थ्योरेटिकल, फिर करेंगे मैथमेटिकल, फिर करेंगे ग्राफिकल, और अंत में करेंगे। सारी बातें खत्म होने तक सुनते रहना, राइट? चलो, आज हम क्या बदलने वाले हैं? अपने आप से सवाल पूछते रहना, तब मजा आएगा। क्या बदलने वाले? कहां बदल रहे हैं? तो क्या हमने रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया? जो रिएक्शन को मंजूर, क्या बदला मैंने? कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ही बदला तो मैं दो चीजें बदल सकता हूं, या तो मोल या तो वॉल्यूम। बोलो सबसे पहले क्या बदलू? मोल। तो उसकी सब हेडिंग लिखना, इफेक्ट ऑफ मोल। जब हम इक्विलिब्रियम पर मोल मिलाएंगे, राइट? इफेक्ट ऑफ मोल। सबसे पहले कंसेप्ट समझ लो। सब लोग बोर्ड पे आना। क्या प्यारे बच्चों, हमारा जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है? बोलो ना यार। जब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, जब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, जब तक, मान लो इसके अंदर एक रिएक्शन हो रही, मान लो उसके जीवन में आ गया इक्विलिब्रियम, क्या आया? अब मैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना क्या चाहता हूं? कितने हथियार हैं? मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। डन। अगर मैंने मोल बदला, अगर मैंने, तो मोल के बदलने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तभी होगा, मोल के बदलने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तभी होगा जब वो एक्टिव मास का हिस्सा होगा। बोलो बोलो। क्या सॉलिड का मोल बदलने से एक्टिव मास बदलेगा? क्या सॉलिड का मोल बदलने से एक्टिव मास बदलेगा? पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या सॉलिड का मोल बदलने से एक्टिव मास बदलेगा? सॉलिड का एक्टिव मास 1 था, 1 है, 1 रहेगा। मतलब सॉलिड का मोल बदला मगर एक्टिव मास बदला, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। मतलब सॉलिड का मोल बदलने से कुछ भी फर्क पड़ने वाला। अगर मैंने लिक्विड का मोल बदला, लिक्विड का मोल, तो क्या एक्टिव मास 1 था, 1 है, 1 रहेगा? मतलब सॉलिड का मोल मिलाओ निकालो, मिलाओ निकालो, लिक्विड का मोल मिलाओ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाला। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाला नहीं है तो कोई फर्क पड़ने वाला। रिएक्शन खुद को एडजस्ट तब करेगी जब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती कुछ चेंज ला रहे हो तो चेंज होगा, नहीं, चेंज तभी होगा जब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इज दिस क्लियर? अब बताओ, अगर मैं बदलूंगा मोल, क्या बदलूंगा? तो सच में एक्टिव मास किसका बदलेगा? चलेगा? यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, मोल बदलने से एक्टिव मास बदल जाए, उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। समझे क्या? अब कैसे होगा वो पढ़ाने वाला हूं, बता दो क्या? सब लोग बोर्ड पे आइए, आ जाओ जल्दी से। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी प्लस सी, मान लो। क्या माना? सबसे पहले थ्योरी बता रहा हूं, मैथमेटिकल। एक एक चीज सुनना, राइट? राइट। मान लो, क्या बोला मैंने? जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आया, इसके जीवन में इक्विलिब्रियम, तो क्या आर एफ बराबर आर बी होगा? बोलो ना बच्चों। क्या आर एफ बराबर आर बी होगा? जब मैं बोलता हूं फॉरवर्ड, क्या बोलता हूं? तो उधर की रफ्तार किधर की? फील चलेगा साथ में। क्या फॉरवर्ड का मतलब उधर की रफ्तार, बैकवर्ड का मतलब इक्विलिब्रियम पे जितना जाएगा उतना सब कुछ थमसा। आपने इक्विलिब्रियम पर, क्या बोला मैंने? मतलब एक रिएक्शन है, उसके जीवन में क्यों आया, आपने ढक्कन खोला, मान लो थोड़ा सा मोल मिलाया। बोलो ना। किसका मोल मिला सकते हो? या तो ए का या तो बी का। किसका मोल निकाल सकते हो? इसके मोल बदलने से क्या इसका एक्टिव मास बदलेगा? बशर्ते वो गैस होना। अगर सॉलिड हुआ लिक्विड कोई फर्क पड़ने वाला? फील कर पा रहे हो? मैंने क्या किया, लेट्स इमेजिन मैंने रिएक्टेंट का, क्या बोला, मोल बढ़ाया। क्या बढ़ाया? तो क्या कंसंट्रेशन बढ़ा? किसका? ए कौन है? किसका कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन ज्यादा तो रफ्तार भी। क्या आप सबने ऐसा पढ़ा है, आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन?
कितने बच्चों ने पढ़ा, रेज योर हैंड। कंसंट्रेशन ज्यादा तो रफ्तार भी। क्या इक्विलिब्रियम पे दोनों की रफ्तार सेम हुआ करती थी? लेकिन आपने इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया, मतलब इसका मोल, मतलब इसकी रफ्तार, रफ्तार डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसे मंजूर होगा? खुद को एडजस्ट करना चाहेगा? समझ रहे हो ना? बोलो बच्चों। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो इसकी रफ्तार थी 5 और 5, मान लो कितनी थी? क्या थी? अब ये है फॉरवर्ड, ये है, इससे मैच करना, फॉरवर्ड। अब इसकी रफ्तार हो गई 10, मान लो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, उसे मंजूर हुआ, एडजस्ट करना चाहेगा? आपसे पूछता हूं, बताओ, बढ़ी हुई रफ्तार को और बढ़ाना चाहेगा, घटाना चाहेगा? रफ्तार कैसे घटेगा? रिएक्टेंट का मात्रा बढ़ा के कि घटा के? रिएक्टेंट की मात्रा, रिएक्टेंट की मात्रा कैसे घटाए? चलेगा? ऐसा शायद आपको लग रहा है, ऐसा शायद आपको, जब आपने रिएक्टेंट की मात्रा, जब आपने रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दी, किसकी मात्रा? किसकी मात्रा? तो रफ्तार बढ़ गया। रफ्तार बढ़ा तो वो उसे घटाना, उसके लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके। जब आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो कि मोल बढ़ा रहे हो? लेकिन मोल के बदलने से कंसंट्रेशन बदला, समझ पा रहे हो ना? जब मोल बदला तो कंसंट्रेशन बदला, तो क्या वो उसे घटाना चाहेगा? घटाने के लिए रिएक्शन कहां लेके गया? ऐसा नहीं लग रहा आपने बढ़ाया तो उसने घटाना चाहा, आप घटाओगे तो वो। अब प्रोडक्ट में आओ, आपने बढ़ाया तो वो, आपने घटाया तो वो। क्या हमेशा उल्टा करना चाहेगा? अब मुझे कॉमन सेंस का जवाब देना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल की मैथमेटिकल? अभी जो बता रहा हूं थ्योरेटिकल हिस्सा चल रहा है। आप बढ़ाओगे तो वो घटाएगा, आप घटाओगे तो वो चलेगा। अब बताना, मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटा दी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो वो बढ़ाना कैसे बढ़ाएगा? बैकवर्ड आएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाने पर क्या रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा? अब सच बताओ, अभी मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, रिएक्शन। क्या बोल रहा हूं? क्योंकि अभी मैंने आपको फील नहीं कराया, अभी फील कराता हूं। सच में शिफ्ट रिएक्शन नहीं होता, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम होता, अभी फील कराऊंगा, राइट? फिलहाल अब बताओ, मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, बढ़ा दो। किसे बढ़ाया? तो वो घटाना। आपने किसे बढ़ाया? कहां बढ़ाया? चलेगा ना? क्या बढ़ाया? तो वो घटाना, तो ढक्कन खोल के बाहर फेंक दे। ये कर पाता सर तो फिर किधर जाएगा? आप जो करोगे हमेशा उल्टा करेगा। इसे प्यारे बच्चों ट्रिक कहा जाता है, इसे थ्योरी कहा जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ तो केवल यही बस बता के छोड़ देते हैं। ये तो मात्र ट्रिक है, ये तो मात्र थ्योरी है। असली कारण क्या है जानना चाहोगे? बताता हूं, कॉपी में लिखना शुरू करना। भी लिख रहा हूं, लास्ट पॉइंट। ये लिख लिया आपने क्या? जल्दी लिखो, जल्दी। आज ऐसा पढ़ो कि 1 घंटे में 1.5 घंटे का पढ़ लिया। जल्दी पढ़ लो बेटा, थोड़ा जल्दी लिख लो, थोड़ा जल्दी लिख लो, बस 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लो, वही बहुत है। अरे सुनो, अगले सप्ताह से दिवाली तक लास्ट क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा, डन? बाद में कहना नहीं, बताया नहीं। अगले सप्ताह लास्ट क्लास दिवाली तक 15 मिनट एक्स्ट्रा, डन? लिख लो जरा। आपको बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, लिखो। एक बादल बनाइएगा, बोलो। मोल बदलने से केवल, मोल बदलने से केवल, ऐसी भाषा में इसलिए लिखाता हूं ताकि लास्ट में जब पन्ने पलटो ना सीधे कैच करे। मोल बदलने से केवल, केवल गैसियस सब्सटेंस, मोल बदलने से केवल गैसियस सब्सटेंस का ही एक्टिव मास चेंज होगा। मोल बदलने से केवल, केवल गैसियस सब्सटेंस का ही एक्टिव मास चेंज होगा। याद रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से लिखना, थ्योरी, थ्योरी करके लिखना। और सरल भाषा में, आप बढ़ाओगे तो वो घटाना, आप घटाओगे तो वो बढ़ाना। हेलो? क्योंकि वो आपसे लड़ नहीं पाएगा, तो जैसा आप करोगे उसका उल्टा करने लग, खुद को ढाल लेगा। वो कहेगा भैया से कौन लड़े, हाँ या ना? लिखिए जरा। नीट एस्पिरेंट है, जो कहे मान लो इनकी बात।
कहीं साइड में लिख लीजिएगा, बढ़ाओगे तो रिएक्शन घटाएगा, बढ़ाओगे तो रिएक्शन घटाएगा, घटाओगे तो रिएक्शन बढ़ाएगा। बढ़ाओगे तो रिएक्शन घटाएगा, घटाओगे तो रिएक्शन बढ़ाएगा। लिख लिया होगा सबने? अभी प्यारे बच्चों मैंने इसका आपको थ्योरेटिकल हिस्सा बताया, अब इसी चीज को नए अंदाज में मैथमेटिकल हिस्से में बताने वाला हूं, और फिर इसका ग्राफिकल एंड देन लास्ट में न्यूमेरिकल। चलेगा भाई? लिखिएगा जरा नेक्स्ट पॉइंट। अब लॉकअप ने हमें क्या क्या सिखाया, लॉकअप का एप्लीकेशन क्या है समझते हैं धीरे धीरे। जब मैं आपको लॉकअप बोलता हूं तो लिस्ट चेडली प्रिंसिपल ही मन में आता है ना? कृपया असली वाला लॉकअप ना लाए, है ना? बढ़ाओगे तो वो घटाना चाहेगा, घटाओगे तो वो बढ़ाना चाहेगा। जैसा आप करोगे आपसे उल्टा चलना चाहेगा, तभी तो एडजस्ट हो पाएगा। अरे हाँ या ना? क्योंकि उससे उसकी खुशियां छीनती हुई बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। क्या चले नेक्स्ट स्लाइड में? लिखिएगा मैथमेटिकल एनालिसिस। अब इसी चीज को मैं एक दूसरे अंदाज में बता रहा हूं, जरा सुनिएगा, और कैसे इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी समझा रहा हूं। बोर्ड पे आइए प्यारे बच्चों, सभी लोग आ जाइए। मान लो एक रिएक्शन हुआ करती थी, ए से बना बी प्लस सी, मान लो क्या थी रिएक्शन, ए से बना, चलेगा, ए से बना बी प्लस सी। बोर्ड पे आइए। इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब समझेंगे, इसके जीवन में इक्विलिब्रियम, जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आया, जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम, उस समय इसके 2 मोल हुआ करते थे, इसके 6, इसके 6, मान लो। क्या ये इनिशियल एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया? ये बगल में लिखा है मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ या ना? क्या इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है? क्या इसका केसी केपी लिख लोगे? कितने बच्चे लिख लेंगे रेज योर हैंड? चलो केसी लिखते मिलके, लिख ले। क्या केसी बराबर बोलो? 6 इंटू 6/2 बराबर, चलेगा ना? नहीं समझे? इस रिएक्शन का केसी कितना है? आप अपने घर में कराओ तो, मून में कराओ तो, कहीं भी कराओ तो ये बदलने वाला, सब कुछ थमा थमा सा था। इमेजिन करते इस बर्तन में रिएक्शन हो रही थी, सब कुछ थमा थमा सा, मान लो। इतने में आप आए। कौन आए? आप। और आपसे इसकी खुशियां देखी नहीं गई, आपने ढक्कन खोल के थोड़ा सा ए और मिलाया, मिला दो। कितने मोल थे? अब आपने 2 मोल और मिलाया, तो क्या 2 + 2 हो गए? रुको, क्या ये 4 हो गया? अब पल भर के लिए मान लो आपके पास जादुई ताकतें हैं, जैसे आप कुछ करते हो पूरी दुनिया को स्टैच्यू कर सकते हो, मान लो। मान लो कितने मोल मिलाए थे? 2 मोल मिलाए। 4 मिलाए नहीं, 4 हो गए। मिलाए कितने? जैसे 2 मोल मिलाने का स्टैच्यू, क्या बोला आपने? पूरा का पूरा सिस्टम थम गया। अब सुनना, जब इसके 4 मोल हो गए, इसके इसके कितने थे? इसके, मान लो मिलाते से स्टैच्यू कर दिया, मान लिया। अब जरा सुनना, हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, हमने एक, जो लिखने में, देखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में बिल्कुल के जैसा था कि नहीं था? बी की कंसंट्रेशन 6, सी की कंसंट्रेशन 6, ए की कंसंट्रेशन, बेटा 2 + 2 4 हुआ ना? बोलो कितना हुआ? हेलो, समझ पा रहे हो क्या? क्या आज पहली दफा क्यूसी केसी से कम हुआ? और अगर कभी क्यूसी केसी से कम होगा हम समझ गए, अभी इक्विलिब्रियम आया। अब समझना, क्या पहले इक्विलिब्रियम था? क्या आपने कंसंट्रेशन बदला? क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ? उसका मैथमेटिकल सबूत आपके सामने है। अगर आज भी इक्विलिब्रियम होता तो जो नंबर आया वो हमेशा के बराबर आता, वो के बराबर आया नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। अब इसको देख के बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड? क्या क्यूसी केसी से कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है? जो पढ़ा था उसे समझ में आ रहा होगा, है ना? बाकी सबको जग सुना सुना लागे, राइट? आइए जरा प्यारे बच्चों, आज रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड भेजूं? अब सुनना, फॉरवर्ड जाना शुरू हो रही,
4 में से कुछ चला, 6 में से कुछ बन, 6 में से कुछ बन, समय के साथ घटेगा, समय के साथ ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक दोबारा फिर से सब कुछ थम न जाएगा। बोलो ना यार, क्या आज यहाँ पे नया वाला इक्विलिब्रियम आएगा? इसे बोला मैंने न्यू इक्विलिब्रियम चलेगा। क्या न्यू इक्विलिब्रियम में इसकी कंसंट्रेशन 4 माइनस एक्स प्लस एस कुछ हुआ? बोलो ना यार। अब सुनिएगा, क्या मैं अब फिर से इक्विलिब्रियम आ चुका है? क्या मैं इसमें केसी का एक्सप्रेशन लिख पाऊंगा? इस बार जब मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 6 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स। डन। जब इसको सॉल्व करोगे, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? कैसे पता 18 होगी? केसी 18 था, 18 है, 18 रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। यानी मैं इसको इक्वेट कर दूं 18 से, चलेगा? नहीं चलेगा। क्या इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लोगे? क्या एक्स कैलकुलेट कर लोगे? अब पूरी क्लास जरा ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं। कह दूं क्या? आज आपने इक्विलिब्रियम पे क्या बदला? मोल बदला। मोल के बदलने से क्या बदला? सही में चलेंगे। आज आपने इक्विलिब्रियम पे क्या बदला? मतलब एक्सटर्नल फैक्टर ने क्या बदला? आप एक्सटर्नल फैक्टर, राइट? क्या बदला? क्या मोल के बदलने से कंसंट्रेशन बदला? जब कंसंट्रेशन बदला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ? क्या वो खुद को एडजस्ट करने लगा? वो रिएक्शन फॉरवर्ड लेके गया? क्या इक्विलिब्रियम पे नया वाला कंसंट्रेशन आया? कंसंट्रेशन नया है, रफ्तार भी नई है, लेकिन आज भी केसी वही है जो कल था। इक्विलिब्रियम पर क्या बोला? मोल बदलोगे, वॉल्यूम बदलोगे, प्रेशर बदलोगे, सब कुछ बदलेगा। इसलिए बदलेगा ताकि केसी ना बदल पाएगा। तो सवाल आता है, व्हाई इक्विलिब्रियम एडजस्ट, व्हाई रिएक्शन शिफ्ट, व्हाई दिस हैपेंड सो दैट केसी रिमेन्स अनचेंज्ड? नहीं समझे। वो अपने उस इनिशियल पोजीशन को फिर से पाना चाहेगा, हाँ या ना? क्यों उसको वो छेड़खानी पसंद नहीं आई? क्योंकि उसे क्या बन के रहना है? केसी। इज दिस क्लियर? थ्योरेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल दूंगा, एक्स निकाल लोगे, यहां बनेगा क्वाड्रेटिक। क्या बनेगा? तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आए तो वहां बिना क्वाड्रेटिक वाले आएंगे, क्वाड्रेटिक लेवल पे सवाल नहीं आते आपके नीट में, लेकिन अगर आएगा तो आप इस प्रकार सॉल्व कर लोगे। अब एक चीज बताना चाहता हूं, सुनिएगा। कितना मिलाया? कितना मिलाया? अब बताओ, ये जब 2 मिलाया तो कितना हो गया? नए वाले इक्विलिब्रियम पर क्या बोला? ये 4 है कि 4 से कम? 2 से, मतलब पुराने वाले से ज्यादा, और जितना मिला है उससे। तो सवाल आता है, जब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है तो नए वाले इक्विलिब्रियम पे वही कंसंट्रेशन है कि नया है? नया। कंसंट्रेशन नया है, रफ्तार भी नई है, लेकिन फिर भी कैसे वही है। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से। थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, मैथमेटिकल पार्ट भी लिखो जरा। सारी बातों की एक बात, बढ़ाओगे तो घटाएगा, घटाओगे तो बढ़ाएगा। इक्विलिब्रियम पे जब मोल बदला जाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसे हमने मैथमेटिकली समझा, क्यूसी लिखा, वो के से कम आया, यानी रिएक्शन कहां गया? फॉरवर्ड। समझदार हो। अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ाया होता तो क्यूसी कैसा आता? बड़ा। कल लास्ट में बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था शायद, सर क्यूसी केसी से कम होता है, समझ में आता है? याद है ना किसी को? मैंने कहा, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, क्यूसी केसी से कम होता है, समझ में आता है, बराबर होता है, वो भी समझ में। सर ये बताओ वो बड़ा कैसे हो? आज आप बताओ बड़ा कैसे हो जाता है? जब एक्सटर्नल फैक्टर के माध्यम से उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाया या घटाया जाता है तो क्यूसी केसी से बड़ा भी हो सकता है। दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, लिख डालिए। कल पेपर है बच्चों, आप बिल्कुल 100% प्रिपेयर होने। आपका सिलेबस हो चुका होगा, आज रात भर में खत्म कर डालोगे? नो सर, कोई बात नहीं बेटा। लिख लिया क्या? सबने लिख लिया? आइए इसी पूरी कहानी को समझते हैं एक नए अंदाज में, दैट इज ग्राफिकल। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफिकल। थ्योरेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट भी। चलिए ग्राफिकल पार्ट में एक बार वैल्यू दिमाग सेट कर लो। आओ जरा बोर्ड पे आओ। इसकी स्टोइशियोमेट्री,
1 मोल जाएगा तो अब उल्टा सोचो, कितना मोल आया है तो कितना गया है? 2 गया है। साथ में चलो ना। इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी, इसकी। अगर यहां से 1 मोल जाता तो यहां 1 मोल, कितना मोल आया है तो कितना गया है? 6 जाने के बाद कितना बचा? तो इनिशियल कितना था? बस पूछ रहा था। अरे इनिशियल 8 मोल था ना, समझे क्या? बस ग्राफ बनाते हैं, लिख लिया होगा। नीचे लिख लो, एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हो ना? ठीक है, बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक। लेकिन अपने को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, बताना क्या चाह रहा हूं सुनिएगा। आओ चलते हैं इसी पॉइंट्स के ग्राफिकल अंदाज में। मुझे सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे। आइए प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने बनाया ग्राफ। क्या बनाया? और ग्राफ बना रहा हूं मैं किसके बीच में, जरा देखिएगा। ठीक, मैं आप, अच्छा कुछ किसी ने कहा था शेप नहीं आते शायद, है ना नोट्स में? आपके सामने बनाया ग्राफ। क्या बनाया? और ग्राफ बना रहा हूं मैं किसके बीच में, जरा देखिएगा। ठीक, मैं आप, अच्छा कुछ किसी ने कहा था शेप नहीं आते शायद, है ना नोट्स में? आइए जरा, हमने बनाया ग्राफ। क्या बनाया? और जो हम ग्राफ बना रहे हैं प्यारे बच्चों, बोर्ड पे जुड़ो जल्दी से। ग्राफ बना रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। कहा बना रहे हैं? इसकी वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 क्यों माना? आया। अब यहां रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? और यहां समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते 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 2 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? इक्विलिब्रियम पे कितना हुआ था? तो 8 से घटते घटते ना 2 हुआ। और प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते 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 डन। अब सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, जरा आ जाओ। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? नहीं है? जरा मुझे ये वाली वैल्यू बता दो। क्या बात है, ये कितना है? ये कितना है? फील आ रहा है? क्या यहाँ पे आके सब कुछ थम सा गया? जब सब कुछ थम सा जाएगा वही इक्विलिब्रियम कहलाएगा। मान लो, मान लिया। क्या माना? अब सुनना जो बोल रहा हूं, ठीक? अरे मान लो, ये वो वाला समय है जब सब कुछ थम सा गया। शेप आता है ना बेटा? कुछ ज्यादा शेप का इस्तेमाल हो रहा है ऐसा? आइए जरा, अब आपने कहा शेप आता है। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम था, मान लो। यहां लिखा मैंने ओल्ड इक्विलिब्रियम। क्या लिखा? बोर्ड पे आओ। इसकी वैल्यू बोलो 6। इसकी वैल्यू, सब कुछ थमा थमा था। मान लो इस समय लगे थे 40 सेकंड। मान लो 40 सेकंड सब कुछ थम सा गया। आप देख रहे थे 50 सेकंड बीते, 1 मिनट बीते, 2 मिनट बीते, कुछ हो ही नहीं रहा। हेलो, मान लो बीतते बीतते यहां आ गए। मान लो अचानक से आपको फितूर आया। क्या आया? बोले भाई साहब ये चल क्या रहा है, सब कुछ थमा थमा सा है, मैं नहीं देख देख पाऊंगा ऐसे।
आप गए रिएक्शन के पास, किसके पास? आपने ढक्कन खोला, क्या खोला? और आपने रिएक्टेंट 2 से कितने मोल किए? दन्य से ग्राफ ऐसे शार्प होगा, 2 से कितना हुआ? लेकिन जब ये 2 से 4 हुआ, मान लो 4 है, जब ये 2 से, बोलो ना, बोलो ना, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगी? क्या प्रोडक्ट बनने लगा? हल्का सा टाइम लैप्स होगा, हल्का सा, और क्या धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ेगा? अब एक मिनट, मान लो पल भर के लिए एक्स की वैल्यू 1 है, मान लो, नहीं हो सकती, फिर भी कह रहा हूं मान लो एक्स की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती। अगर एक्स 1 हुआ तो ये 7 होगा, ये और ये कैलकुलेशन साथ में करोगे तो कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर एक्स 1 हुआ तो ये कितना, ये कितना, ये कितना, 7 7 जा 49 अपॉन 3, 18 नहीं होने वाला। तो एक्स की वैल्यू ऐसी होगी कि 18 होगा, पर मुझे पता है कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, पर उसे 1 मान रहा हूं, चलेगा? चलेगा। नए इक्विलिब्रियम पर क्या बोला? कितना मिलाया था? 2। अब ये 4 है कि 3? अब ये 6 है कि 7? यानी अगर ये पहले 6 था तो क्या 7 हो जाएगा? 2 मिलाने पे 4 होगा, लेकिन क्या उसके बाद डिप मारेगा? डिप क्यों मारा समझ पाए? क्योंकि वहां रुकेगा नहीं, उसके बाद घटेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा, फिर से एक समय ऐसा जब सब कुछ थमसा। अरे यही तो बहुत पल कहे, बोलो हाँ या ना? जो कहने वाला हूं मुझे पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, समझ पाना तो हाँ कहना प्यारे बच्चों। आइए जरा, क्या ये नया वाला इक्विलिब्रियम है? क्या ये नया वाला इक्विलिब्रियम है? यहाँ लिख रहा हूं मैं न्यू इक्विलिब्रियम, चलेगा? एक बात बताओ प्यारे बच्चों, आपने इक्विलिब्रियम पर क्या बदला? मोल। इक्विलिब्रियम पे मोल बदलने से पूरा का पूरा रिएक्शन शिफ्ट हुआ कि पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ? इसीलिए कहा जाता है जब इक्विलिब्रियम छेड़ा जाता है, रिएक्शन नहीं शिफ्ट होता है। ऐसा है क्या कि इस बर्तन में रिएक्शन हो रही थी तो आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया, पूरा पूरा बर्तन कूद के यहां चला गया? रिएक्शन शिफ्ट नहीं होता, शिफ्ट कौन होता है? बोल चाल की भाषा में बोल दिया जाता है, लेकिन याद रखना शिफ्ट कभी रिएक्शन नहीं, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखना कहीं बादल बना के, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। बोलने वाले बोल देते हैं, मैं भी बोलूंगा, माफ कर देना। सर फिर आप क्यों बोलोगे? क्योंकि सवालों में लिखा मिलता है। फिर सवालों में यह भी पूछा जाता है कि शिफ्ट रिएक्शन हुआ कि इक्विलिब्रियम? तो शिफ्ट रिएक्शन नहीं हुआ, शिफ्ट कौन हुआ? इक्विलिब्रियम। थ्योरेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट, ग्राफिकल पार्ट भी। आइए इस पूरी कहानी को कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं। आत्मसात, छोटे छोटे सवाल, कुछ कंसेप्ट सिखाने के लिए। बोलो क्या बच्चों? जब मैं कहता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट हो या मैथमेटिक्स, कुछ कहते हैं सर कुछ कुछ तो हो गया है। अगर किसी का इक्विलिब्रियम छूटा है और वो आयोनिक पढ़ना चाहता है, छुट्टियों के बाद आप इक्विलिब्रियम अपने दम पे खत्म करके आएंगे। अगर आयोनिक में आपको ये कंसेप्ट समझाऊं नहीं समझ में आए तो मेरे पास नहीं आएंगे, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। पार्किंग एट योर ओन रिस्क, ऐसा लिखा मिलता है। समझ पाए मेरी बात को? हाँ, जितना कहा गया, काइनेटिक्स से मात्र एक मकसद लेके चल रहा हूं, आयोनिक आयोनिक आयोनिक। काइनेटिक्स में लापरवाही करी, उसके कंसेप्ट भी यूज आएंगे। इक्विलिब्रियम में लापरवाही करी, उसके कंसेप्ट भी यूज आएंगे। हेलो, चलिए जरा, लिख लिया होगा सबने? कोई दिक्कत नहीं, भी छुट्टी आ रही है, एक दिन बैठना, खत्म कर लेना। आप भी कोई बड़ी चीज आपके लिए क्या? एक रात में आप पूरे 720 का पेपर तैयार कर लेते हो, ये कौन सी बड़ी चीज है? पहचानो अपने आप को। यस, यू हैव द पोटेंशियल। कुछ बच्चे पेपर देने के बाद कभी नंबर नहीं देखते, बोले एक बार मैं पलट के नहीं देखता हूं। लिख लिया होगा सबने? आइए इस पूरी कहानी को कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं। सारी कहानी का निष्कर्ष, बढ़ाओगे तो घटाएगा, घटाओगे तो, आइए जरा चलो नेक्स्ट स्लाइड में। अरे चलो बेटा, लिखिए जरा पहला सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल, हर बच्चे से बनेगा।
PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, लिख लिया। If at equilibrium, some amount of, लिखिएगा, what is the SI unit of amount of substance? जब मैंने बोला some amount, हमेशा वेट मानोगे मोल मानोगे? Some amount of Cl2 is added. Some amount of Cl2 is, क्या मिलाया? मोल मिलाया, बोलो ना। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो नए वाले इक्विलिब्रियम पर पूरा का पूरा रिएक्शन शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम क्यों शिफ्ट हो रहा, समझ पा रहे हो ना? क्योंकि नए इक्विलिब्रियम पर नया कंसंट्रेशन है, नई रफ्तार है, सब कुछ नया है, मगर केस आज भी वही है। कितना अजीब सा फेनोमेनन है, मगर यही है। आया ना? देन एट न्यू इक्विलिब्रियम, देन एट न्यू इक्विलिब्रियम, तो नए वाले इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? और आपके सामने है चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 increases, concentration of PCl3 decreases, concentration of PCl5 increases। क्लास का सवाल है, मोर देन वन करेक्ट आंसर पॉसिबल है? कितने बच्चों से बन जाएगा रेजर हैंड? जल्दी जल्दी। आपने क्या बढ़ाया? हमेशा एरो बनाओ, कहीं बादल बना के लिखो, हमेशा एरो बनाओ। निगेटिव मार्किंग अवॉइड करना चाहते हैं, हमेशा एरो बनाओ। हेलो, चलो सबसे पहले एरो बनाओ। आपने किसे बढ़ाया? तो रिएक्शन कहां जाएगी? बढ़ाओगे तो वो घटाना। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज देख लो एक बार, सवाल तो कर लो छोटे मोटे, वो मैथमेटिकल ग्राफिकल छोड़ो, ये तो करो। आपने बढ़ाया, आपने, तो वो इसे घटाना। तो कैसे घटेगा? इधर जाएगा तब ना खर्च होगा। हमेशा एरो बनाओ। मैंने बैकवर्ड बना दिया एरो, अब आसान होगा। जब बैकवर्ड जाएगा तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? ये आंसर है। किसका घटेगा? ये भी आंसर है। लिखो जरा अगला सवाल। PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, COCl2 से बन रहा है 2CO प्लस Cl2। मान लो ये रिएक्शन एक डिजाइनर बर्तन में हो रही है। डिजाइनर बर्तन नहीं समझते? अभी आपको दिखाते हैं। डिजाइनर बर्तन सबको दिख रहा है क्या? ये थोड़ा बाहर आ गया। अरे इधर देखो, मान लो ये कंटेनर क्लोज। अरे मान लीजिए बच्चों, ये कंटेनर कैसा है? क्लोज। टॉपिक का नाम बोल दूं, थोड़ा डरा दूं क्या? इसका नाम है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अजीब लगा सुनने से? कुछ नहीं है, सवाल लिखो ना। PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, 2CO Cl2 से बना 2CO प्लस। एक बर्तन के अंदर दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है, दोनों के जीवन में क्यों आ चुका? डन। नहीं समझे? ये अलग अलग बर्तन नहीं, एक ही बर्तन में है। if at equilibrium, if at equilibrium concentration of carbon monoxide increases, if at equilibrium concentration of carbon monoxide, then select the correct option, सही विकल्प का चुनाव करें। और आपके सामने है चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। कोशिश करना इस सवाल को आप सभी प्लीज बोर्ड में एक बार देखना, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं समझाता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इंक्रीजेस, concentration of PCl3 increases, concentration of PCl5 decreases, and concentration of PCl3 decreases। क्लास का सवाल है, मोर देन वन करेक्ट आंसर पॉसिबल है? फिर कहूंगा सबसे पहले एरो बनाइए, सबसे पहले एरो बनाइए। और टॉपिक का नाम लिखना, लिख देना साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अभी मैं आपका सिलेबस देख रहा था एक दिन, इन्होंने इस बार एक चैप्टर ऐड किया है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। उसमें टॉपिक लिखा है प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। समझ पा रहे हो क्या?
सरफेस हटा रखा है, वहां लिख रखा है, चाल है भाई साहब, लिखिए जरा, समझ पा रहे क्या? बहुत शातिर लोग हैं, बच के रहिएगा। चलिए, आप सबका ध्यान चाहिए। कितने बच्चों ने कर लिया रेजर हैंड? सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। आगे क्या? आगे क्या? मेरे साथ सब लोग बोर्ड पे आइए। आई विल नॉट रिपीट अगेन। हमेशा एरो बनाइए। क्या बोला? सबसे पहले हमने किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाया? कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा दिया। अब बढ़ाओ जरा, बढ़ाओ। तो जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया, मुझे बोले देना, जब इसका कंसंट्रेशन, तो वो घटाना, वो घटाना, तो रिएक्शन बैकवर्ड लेके, अब एरो बनाइए, रिएक्शन बैकवर्ड लेके, हाँ या ना? क्या वो रिएक्शन बैकवर्ड लेके जाएगा? तो मैंने आपके सामने बैकवर्ड एरो बना दी, डन। अब फील आएगा, देखना, जब आपने बैकवर्ड रिएक्शन भेजा तो क्या सीओ घटने लगा? Cl2 घटने लगा। अच्छा, यहाँ का Cl2 यहाँ का Cl2 सल्फर है क्या? तो जब Cl2 घटा तो बर्तन में से घटा, तो यहाँ वाला भी Cl2 घटा, तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। और जब इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो ये बढ़ाना, घटाओगे तो बढ़ाएगा, बढ़ाओगे तो घटाएगा। क्या Cl2 घट गया? क्या वो बढ़ाना चाहेगा? अब बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों, क्या वो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाएगा? डन। जो जो पूछू बता दोगे। अब देखो, जब इधर आया, बैकवर्ड आया, इसको देखो, तो CaCl2 बढ़ा, COCl2, इसको देखो, इधर गया तो PCl5, PCl5 उधर जाएगा, घटेगा ना। और PCl3 नहीं समझे? क्लियर है? पक्का? वो सवाल दे दो जो मैं देना चाहता था, लिखो जरा। क्या तुक्का मार रहे थे? लिखो बच्चों, अगला सवाल। 2NaNO3 solid is in equilibrium with 2NaNO2 solid. अगर पहला सवाल नहीं सीखे कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नहीं सीखे कोई दिक्कत नहीं, तीसरे में उठिए, कसम खाइए, सीख जाओगे। आओ, रिएक्शन लिख लिया? लिखना, if at equilibrium some amount of, amount से मेरा क्या मतलब है? some amount of NaNO3 पत्थर solid, some amount of NaNO3 solid is added, some amount of NaNO3 solid is, then और आपके सामने थे चमचमाते हुए, देन लिखना जरा पहला ऑप्शन, मोल्स ऑफ NaNO3 इंक्रीजेस। कुछ बच्चे के आंसर बोलने लगे थे, उनके लिए मैंने ऑप्शन ऐसा बनाया। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ NaNO3 इंक्रीजेस। तीसरा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। चौथा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। पांचवा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कितने बच्चों से बन गया ये जो रहे? जल्दी से बन गया क्या? एक मिनट, आपने किसके मोल मिलाए? सॉलिड के। अब समझना, जब सॉलिड के मोल मिलाओगे, मोल तो बढ़ेंगे कि वो भी नहीं बढ़ेगा? तो जो रटे रहते हैं नो इफेक्ट, वो हर जगह नो इफेक्ट कर देते हैं। लाला, मोल तो बढ़ेगा, वेट तो बढ़ेगा, लेकिन एक्टिव मास आज भी वही का वही है, और वो कितना है? 1। तो क्या कंसंट्रेशन बढ़ा? क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ? और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ तो काहे को आगे जाएगा, काहे को पीछे जाएगा? अरे ये तो वही वाली बात है कि इसमें एक रिएक्शन हो रही थी। क्या हो रही थी? उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आया। क्या आया? तो ढक्कन खोल के 2-3 कंकड़ मारो तो रिएक्शन घबरा जाएगी? बस कंकड़ ही तो मार रहे हो। नहीं समझे? अरे नहीं समझे। NaNO3 सुनना, NaNO3 सॉलिड है, उसका मोल बदला है मगर उसका एक्टिव मास बदला। भूल मत जाना, हमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना है, हमें रेट डिस्टर्ब करना है। रेट तब डिस्टर्ब होगा जब एक्टिव मास डिस्टर्ब होगा। कल की क्लास याद आ रही है? नाउ जस्ट लेट मी नो, बताओ ये वाला होगा कि नहीं होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा कि नहीं होगा?
ना तो फॉरवर्ड ना तो बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज आने वाला नहीं। हाँ उसका मोल बढ़ा है, हाँ उसका वेट बढ़ा है, हाँ उसकी मात्रा बढ़ी है, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम को फर्क पड़ा नहीं है। समझ पाए क्या? लिखो जरा एक और सवाल। बच्चों थक गए क्या? लिखिए अगला सवाल। मतलब आप समझ गए होंगे, खत्म करना चाहे तो खत्म कर सकते हैं, है ना? लिखो जरा, बोलो अगला सवाल। फॉर द सेम प्रॉब्लम, बेटा वही उपरोक्त प्रश्न के लिए, फॉर द सेम प्रॉब्लम इफ सम अमाउंट ऑफ, अमाउंट से मेरा मतलब इफ सम अमाउंट ऑफ NaNO2 solid is added, NaNO2 solid is added, then reaction will shift in which direction? Reaction will shift in which direction? वैसे आपसे मुझे गलत कराना था, पर आपको मैंने बता ही दिया है। शिफ्ट रिएक्शन होता है कि इक्विलिब्रियम? मतलब मैं क्या करने वाला था, आप आंसर बोलते तो मैं गलत कहता, पर बता ही देता हूं क्यों समय लॉस करे अपन। रिएक्शन शिफ्ट होता है कि इक्विलिब्रियम? रिएक्शन शिफ्ट नहीं होता, शिफ्ट कौन होता है? लेकिन सुनो, कभी अगर सवाल में मिल जाए तो याद रखना, सवाल कई बार किताबों से कॉपी पेस्ट होते हैं, इसलिए आपको वो गलत भाषा मिल सकती है, लेकिन याद रखना शिफ्ट रिएक्शन ही शिफ्ट कौन होता है? मतलब अगर किसी सवाल में लिखा मिले तो ये नहीं उसके पीछे पागल हो, सर आंसर गलत है सर, क्लेम करेंगे बोनस लेंगे, नहीं बेटा मान लेना, ठीक है? अरे ठीक है, मैंने क्या बोला समझ पाए ना? क्या बोला? लिखो जरा, इन विच डायरेक्शन बताइए। आंसर फॉरवर्ड बैकवर्ड नो इफेक्ट। यार ऐसा क्यों लग रहा हर बच्चा सीख गया? सच में? लिखो जरा सवाल, इसको कर डाला तो मैं समझ जाऊंगा आपने समझ डाला। लिखिए जरा, NaNO3 से फिर से बना NaNO2 सॉलिड प्लस O2 गैस, रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया, चलेगा? इफ एट इक्विलिब्रियम, यार ये बार बार एट इक्विलिब्रियम क्यों बोलता हूं मैं? यही तो लॉकअप सिखाता है, जब इक्विलिब्रियम पे किसी को डिस्टर्ब किया कैसे वो अपनी खुशियों को फिर से रिगेन करता है, यही तो लॉकअप सिखाता है। अरे हाँ या ना? लिखिए जरा, इफ एट इक्विलिब्रियम some amount of some amount of O2 is added, some amount of O2 is, अब क्या मिलाया? some amount of O2 is then, और आपके सामने थे चमचमाते हुए चार ऑप्शन, then moles of NaNO3 increases, number 2 moles of NaNO2 decreases, number 3 weight of NaNO3 increases, number 4 concentration of NaNO3 increases, number 5 equilibrium shift in backward direction, number 6 Kp old बराबर Kp new, Kp old बराबर Kp new। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, मैंने एक सवाल में 4-5 सवालों को मिला दिया, समझ पाए ना? कुछ ऑप्शन केवल ये वाले होते, मैंने सारे टाइप के सवाल इसमें मिक्स कर दिए। समय होता तो 6 सवाल कराता, समय कम तो एक में 6 करेंगे, नहीं समझे? कितने बच्चों से बन गया जो हैंड जल्दी से? अरे पूरी क्लास थी यार। समय समाप्त होता हुआ, टाइम सब, कुछ बच्चे कह रहे हाँ सर क्लास का समय भी समाप्त हो रहा है। आइए जरा, आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे, पर मन नहीं करता पढ़ने का आप लोगों का। आइए जरा, हमने इक्विलिब्रियम पे क्या मिलाया? क्या मिलाया? क्या मिलाया? कुछ तो दीवार ही देखते, इतना कितना दीवार देखते हो यार? कभी बोर्ड देख लो, कुछ समझ में आने लगे। नहीं, पंखा देख लेंगे, लाइट देख लेंगे, लेकिन बोर्ड नहीं देखेंगे। आइए, हमने इक्विलिब्रियम पे क्या, इतना मतलब कैसे कोई देख सकता है? दीवार ही देखे जा रहे हैं। अच्छा टीवी में भी कुछ नहीं चल रहा, मैं ही वहां आ रहा हूं, तब भी आप सबका ध्यान चाहिए। आपने इक्विलिब्रियम पे क्या मिलाया? आ जाओ, सबसे पहले एरो बनाए, O2 मिला दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा,
अब होगा, क्योंकि O2 मिलाया मतलब मोल बदला, मतलब कंसंट्रेशन बदला। बोलो हाँ या ना? नाउ दिस टाइम इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू डिस्टर्ब, हाँ या ना? और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो वो खुद को एडजस्ट करेगा, और मोल का रूल है, बढ़ाओगे तो घटाएगा, घटाओगे तो बढ़ाएगा। बताओ वो कहां जाएगा? शानदार मेरे प्यारे बच्चों। बैकवर्ड के लिए एरो ऐसे बना दूं? हमेशा एरो बनाओ प्लीज, कह रहा हूं मैं आपसे, निगेटिव अवॉइड हो जाएगी आपकी। हमें आदत डाल लो, जब भी मॉड्यूल सवाल करना ना, एरो बनाना। आदतें सही होंगी तो अपने आप सही होगा। चल रहे हैं? समझिएगा बच्चों। अब बताओ कि रिएक्शन कहां जाएगी? आ जाओ। जब बैकवर्ड जाएगी तो क्या ये ज्यादा बनेगा? तो इसका मोल बढ़ेगा, इसका मोल घटेगा। मोल बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, और मोल बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सर ये ना होगा, पत्थर है। कंसंट्रेशन 1 था, 1 है, 1 रहेगा। सच में कंसंट्रेशन एक्टिव मास से, बोलो हाँ या ना? समझ पाए क्या? इधर आओ। अब बताओ कंसंट्रेशन बढ़ने वाला। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहां गया? सही है। अब केपी में आते, आगे क्या? जब O2 नहीं मिलाया था, जब O2 नहीं, जब O2 नहीं, यही सॉल्व कर रहा हूं, जब O2 नहीं, मान लो, क्या माना? उस समय O2 का प्रेशर था 180, मान लो। क्या नहीं मिलाया था? पुराने वाली इक्विलिब्रियम पे। फील कर रहे हो? उस समय केपी था 180, मान लो। कितना था? डन, डन। अब O2 भर दो। प्रेशर पहले कितना था? अब हो गया 2, अब हो गया, अब हो गया। अच्छा एक मिनट, इस रिएक्शन के केपी के एक्सप्रेशन में केवल O2 आएगा कि ये भी आएगा? ये मतलब उसका जो केपी होगा वो O2 के प्रेशर के बराबर होगा। ये नहीं समझे? मैं केपी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। डन। अब जो पूछू बताना। ठीक ठीक। पहले वाले इक्विलिब्रियम पे क्या बोला मैंने? O2 का प्रेशर कितना था? तो बोलो केपी कितना होगा? डन। नए वाले इक्विलिब्रियम पर, नए वाले पहले कितना था? 1। आपने 1 और मिलाया तो इक्विलिब्रियम है कि डिस्टर्ब हो गया? अब ये घटेगा। कब तक घटता जाएगा? तब तक घटता जाएगा जब तक फिर से 1 ना हो जाएगा, तो केपी बदल नहीं पाएगा। है? नहीं समझे? क्योंकि आज केपी में केवल O2 का प्रेशर है, हाँ या ना? समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पाए? आज अगर सोचो सोचो, अगर उसका प्रेशर बदल जाता, उसका प्रेशर बदल, तो बैठे बैठे केपी नहीं बदल जाता। और केपी मात्र 2 ही चीजों के बदलने से बदलेगा, या तो टेम्परेचर या तो रिएक्शन। वो बदलने वाला आप बढ़ाओगे वो घटाएगा। कब तक घटाएगा? तब तक घटाएगा जब तक फिर से केपी के बराबर या 1 के बराबर ना हो, हाँ या ना? नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, बताओ सही है गलत? सही है गलत? शानदार बच्चों, वो सवाल दे दूं जो मैं देना चाहता था, लिख डालो जरा। लिख लिया होगा? लिखिएगा अगला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बोलो बच्चों, बोलो। लिखना जरा। फॉर द सेम रिएक्शन, फिर वही सवाल रूप बदल के आया। 2NaNO3 सॉलिड। मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2NaNO2 सॉलिड प्लस O2 गैस, चलेगा? if some amount of, if some amount of O2 is added, if some amount of O2 is, then और आपके सामने है चमचमाते हुए। जरा देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से एक बार बोर्ड पे, चारों कैसे दिख रहे हैं? चारों कैसे दिख रहे हैं? चारों कैसे दिख रहे हैं? देखो बेटा, मत देखो, आप लिखो। ओल्ड इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम, ओल्ड इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम, ओल्ड इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम, ग्रेटर स्मॉलर, फोर, नन ऑफ दिस। बेटा तुक्का मत खेलो, सॉल्व करेंगे। कॉपी में लिखते चलो। आपके आंसर जहां जरूरी, आपकी कॉपी में लिखना। कर लिया क्या? उस सवाल के बाद सवाल आपसे बनना चाहिए, अरे हाँ या ना? अभी कुछ देर पहले आपको वो ग्राफ की कहानी सिखा के लाया था। उस समय ए की वैल्यू 2 थी,
बी और सी की वैल्यू 6 थी, याद है? नहीं याद है। जब आपने ए और मिलाया तो वो 2 से 3 हो गया और वो 6 से 7 हो गया। वहां कंसंट्रेशन बदला था, लेकिन आज यहां बदलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन बदल गया तो केपी केसी बदलेगा और वो बदलने वाला नहीं है। अब इसी पे यार का सवाल बनता है, जब नया कंसंट्रेशन मिलाया जाएगा तो नया वाला कंसंट्रेशन हमेशा पहले से अलग होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ। वो कहता है कि when the equilibrium is disturbed, अभी लिखवाऊंगा, when the equilibrium is by adding some amount of reactant or product, then the new concentration will be always different from the old concentration. कभी कभी नया वाला कंसंट्रेशन पुराने से अलग होता, और कभी कभी अगर रिएक्शन ऐसा है, रिएक्शन, तो फिर जितना कंसंट्रेशन पहले था वही होगा, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन बदला तो प्रेशर बदला, प्रेशर बदला तो केपी बदला, वो बदलने वाला नहीं। मैं फिर समझा देता हूं, पहले ऑप्शन लिखो। क्या इसका केपी प्यारे बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बराबर है? If concentration changes, if concentration, then partial pressure changes, and if partial pressure changes, then Kp changes, and we all know very well Kp cannot change. अरे हाँ या ना? मतलब एक बड़ा प्यारा सवाल आता है कि एक रिएक्शन को जब इक्विलिब्रियम पे छेड़ा जाता है, एक रिएक्शन, if concentration, then partial pressure changes, and if partial pressure changes, then Kp changes, and we all know very well Kp cannot change. अरे हाँ या ना? मतलब एक बड़ा प्यारा सवाल आता है कि एक रिएक्शन को जब इक्विलिब्रियम पे छेड़ा जाता है, एक रिएक्शन को जब इक्विलिब्रियम पे कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड नया कंसंट्रेशन आता है, ये सारा किस्सा क्यों होता है? मात्र इसलिए ताकि केसी ना बदल। इज दिस क्लियर? नीचे एक पॉइंट लिखना थ्योरी का। बोलो, बोलो क्या? व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, स्टार बना के लिखना, व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, when equilibrium is disturbed by adding or removing moles, या तो मिला के या तो निकाल के, by adding or removing moles, then at new equilibrium, then at new equilibrium, the new concentration, then at new equilibrium, the new, पहले आपसे पूछता हूं, नए वाले इक्विलिब्रियम पर नई वाली कंसंट्रेशन पुराने के बराबर होगी कि नहीं होगी? लिखना जरा, देन एट न्यू इक्विलिब्रियम द न्यू कंसंट्रेशन मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और may not be equal to the old equilibrium concentration, may or may not be equal to the old equilibrium। चलेगा? आ जाओ जरा प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान चाहिए। जब किसी रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आए, उसे डिस्टर्ब किया जाए। डिस्टर्ब करने के चार तरीके हैं, या तो मोल बदल के, बोलो ना यार, मोल बदलने से क्या होगा? डन। आओ चलते हैं, वॉल्यूम बदलने से क्या होगा? पढ़ना चाहोगे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। टाइम हो गया बच्चे, लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ, कुछ आपसे पूछता हूं, जरा जल्दी से आ जाओ। शायद ऐसा मैंने कल कुछ पढ़ाया था, शायद पूछ रहा हूं मैं। आपके सामने रिएक्शन है दो, आपके सामने रिएक्शन है PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, हेलो। और एक रिएक्शन लिखा मैंने N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। क्या समझ पा रहे हैं? जो पूछू बताना। आओ जब बोर्ड पे, वॉल्यूम बढ़ाया कहां जाएगा? एक ट्रिक बताया था ना, C बराबर N/V। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ज्यादा मोल की तरफ, वॉल्यूम घटाओगे तो कम मोल की। बता दो फटाफट, वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम घटाओगे, किसके पूछो? पहले वाले में वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम घटाओगे, सेकंड में वॉल्यूम बढ़ाओगे,
वॉल्यूम। टाइम हो गया बच्चे, लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ, कुछ आपसे पूछता हूं, जरा जल्दी से आ जाओ। शायद ऐसा मैंने कल कुछ पढ़ाया था, शायद, पूछ रहा हूं मैं। आपके सामने रिएक्शन है दो, आपके सामने रिएक्शन है PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, हेलो। और एक रिएक्शन लिखा मैंने N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। क्या समझ पा रहे हैं? जो पूछू बताना। आओ जब बोर्ड पे, वॉल्यूम बढ़ाया कहां जाएगा? एक ट्रिक बताया था ना, C बराबर N बाई V। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ज्यादा मोल की तरफ, वॉल्यूम घटाओगे तो कम मोल की। बता दो फटाफट, वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम घटाओगे, किसके पूछो पहले वाले में, वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम घटाओगे, सेकंड में वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम घटाओगे, पहले से आता है, लिख लो ऑलरेडी डिस्कस्ड। कल की क्लास में आपको मैंने बड़ा प्यारा एक तरीका बताया था, अगर आपको याद हो, याद है ना? C बराबर N बाई V। सारा फंडा हो चुका है, सवाल दूंगा अभी कुछ देर में लास्ट में, ठीक? आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ, आ जाओ चेक कर लेता हूं। प्रेशर का बढ़ाना मतलब वॉल्यूम का, वॉल्यूम घटाओगे तो कम मोल की तरफ चला जाए, बोलो ना। लिख लो ऑलरेडी डिस्कस्ड। अरे हो गया ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, रुको पूछ लेता हूं, क्या इनर्ट गैस दो तरीके से मिलाया जाता है? कभी गुब्बारे में तो कभी चांदी के बर्तन में। जो पूछो बस वो बता दो। कांस्टेंट प्रेशर कौन सा बर्तन? शानदार। कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर उसके आने से वॉल्यूम के बढ़ जाने से फर्क पड़ता है। याद है? लिख लो ऑलरेडी डिस्कस। आसान है क्या? नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, हेडिंग डाल लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म करेंगे और आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, पेपर देने के बाद लिखिए, पेपर देने के बाद टिल नाउ इक्विलिब्रियम ईच एंड एवरी वर्ड मस्ट बी रिवाइज्ड। देखो, पेपर देने के बाद संडे के बाद मंडे आएगा, छुट्टी है, ट्यूसडे आएगा, छुट्टी है, छुट्टी के लिए आए थे। हाँ, पूरा इक्विलिब्रियम मुझे रिवाइज चाहिए, चलेगा? तभी आइनिक समझ में आएगा बच्चे, राइट? आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।